हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम कक्षा 10 हिंदी स्थिति पाठ संस्कृति, लेखक का नाम भदंत आनंद कौसल्यायन के प्रश्नोत्तर पढ़ेंगे। लेखक की दृष्टि में सभ्यता और संस्कृति की सही समझ अब तक क्यों नहीं बन पाई। लेखक की दृष्टि में सभ्यता और संस्कृति शब्दों का प्रयोग बहुत मनमाने ढंग से होता रहा है। यहाँ तक कि उनके साथ बहुत आध्यात्मिक जैसे विशेषण जोड़े जाते रहे हैं। इन विशेषणों के कारण इन शब्दों की समझ और अधिक गड़बड़ा जाती है। आग की खोज एक बहुत बड़ी खोज क्यों मानी जाती है? इस खोज के पीछे रही प्रेरणा के मुख्य स्रोत क्या रहे होंगे? आग की खोज मनुष्य की सबसे बड़ी आवश्यकता की पूर्ति करती है। वह भोजन पकाने के काम आती है। अतः आदि मनुष्य ने इसे सबसे महत्वपूर्ण खोज माना है। आज भी इसका महत्व सर्वोपरि है। तभी तो हर सांस्कृतिक कार्यक्रम में पहले दिया जलाया जाता है और खेलों में मशाल जलाई जाती है। आज यदि आग न हो तो पूरी सभ्यता ताश के महल की भांति भर भरा कर गिर जाएगी। आग की खोज के पीछे भोजन की प्रेरणा तो रही ही होगी, साथ ही प्रकाश और गर्मी पाने की प्रेरणा भी रही होगी। रात में आग बहुत काम आई होगी। सर्दियों में यह अमृत जैसी सिद्ध हुई होगी। घनघोर ठंडी काली रात में जब आदि मानव आग से गर्मी लेता होगा, काली रात में देख पाया होगा और मांस को भूनकर खा पाया होगा, तो उसे इतना आनंद मिला होगा। अतः उसने अग्नि को देवता माना होगा और उसे सुरक्षित रखने के उपाय खोजे होंगे। वास्तविक अर्थों में संस्कृत व्यक्ति किसे कहा जाता है? लेखक के अनुसार वास्तविक संस्कृत व्यक्ति वह है जिसकी बुद्धि और विवेक ने किसी भी नए तथ्य का अनुसंधान और दर्शन किया होगा। जैसे न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत खोजा, यह वास्तविक रूप से संस्कृत व्यक्ति था। न्यूटन को संस्कृत मानव क्यों कहने के पीछे कौन से तर्क दिए गए हैं? न्यूटन द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों एवं ज्ञान की कई दूसरी बारीकियों को जानने वाले लोग भी न्यूटन की तरह संस्कृत नहीं कहला सकते। क्यों? लेखक ने संस्कृत मानव की परिभाषा ऐसे दी है कि उसमें न्यूटन जैसे आविष्कारक और चिंतक ही आ पाते हैं। उनके अनुसार जो व्यक्ति अपनी बुद्धि और विवेक से किसी नए तथ्य का अनुसंधान और दर्शन कर सकता है, वही संस्कृत व्यक्ति है। न्यूटन ने भी यही किया। उसने अपनी योग्यता, प्रेरणा और प्रवृत्ति से विज्ञान के विभिन्न नियमों को जाना और उसे जनता के सामने रखा। इस कारण वह संस्कृत व्यक्ति है। अन्य लोग जो न्यूटन द्वारा खोजे गए सभी सिद्धांतों की जानकारी रखते हैं और अन्य सूक्ष्म सिद्धांत भी जानते हैं, न्यूटन जैसे संस्कृत नहीं हो सकते, कारण उन्होंने अपनी योग्यता और प्रवृत्ति से ज्ञान का आविष्कार नहीं किया। उन्होंने तो न्यूटन या अन्य वैज्ञानिकों द्वारा खोजे गए सिद्धांतों को जाना भर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब में महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे। किन महत्वपूर्ण आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सुई धागे का आविष्कार हुआ होगा? अपने तन को ढकने के लिए, स्वयं को गर्मी, सर्दी और नंगेपन से बचाने के लिए सुई धागे का आविष्कार हुआ होगा। सुई धागे की खोज से पहले मनुष्य नंगा रहता था। वह जैसे तैसे वृक्ष की खाल या पत्तों से तन को ढकता था, किंतु उससे शरीर की ठीक से रक्षा नहीं हो पाती थी। अतः जब उसने सुई धागे की खोज कर ली तो उसके हाथ बहुत बड़ी तकनीक लग गई। यह तकनीक इतनी कारगर थी कि आज भी हम लोग इसका भरपूर प्रयोग करते हैं। मानव संस्कृति का अविभाज्य वस्तु है। किन्हीं दो प्रसंगों का उल्लेख कीजिए। मानव संस्कृति को विभाजित करने की चेष्टाएं की गई जब मानव संस्कृति ने अपने एक होने का प्रमाण दिया। या क्वेश्चन ऐसा हो सकता है, संस्कृति पाठ के आधार पर किन्हीं दो प्रसंगों का उल्लेख कीजिए जब मानव संस्कृति को विभाजित करने की चेष्टा की गई तथा जब मानव संस्कृति ने अपने एक होने का प्रमाण दिया। मानव संस्कृति एक है। हिंदू संस्कृति के पक्षधर अपनी संस्कृति को महान बताए, यह स्वाभाविक है। हर मनुष्य को अधिकार है कि वह अपनी श्रेष्ठता और उपलब्धियों को याद रखे। इसी से उन्हें और अधिक बढ़ाने का अवसर मिलता है। इसी भांति मुस्लिम संस्कृति भी अपनी पहचान को स्थगित करना चाहती है।
यह स्वाभाविक है, परंतु सबसे घृणित लोग वे हैं जो किसी एक संस्कृति के पक्ष में होकर उसे अनचाहे लाभ उठा दिलाते हैं। वे मुसलमान के नाम पर आरक्षण दिलाते हैं, नौकरियां पक्की कराते हैं, धार्मिक यात्राओं के लिए पैसा देते हैं, सरकारी खजाने से भोज देते हैं, बदले में उनके वोट पक्के करके सरकार का पर कब्जा जमाना चाहते हैं। ऐसे लोग धूर्त सांप्रदायिक हैं। वे सांप्रदायिकता को हथियार बनाकर अपने विरोधियों को धूल चटाते हैं। ऐसे लोग ही दो संस्कृतियों को आपस में मिलने नहीं देते, वे उन्हें भिड़ाए रखते हैं। दूसरा प्रश्न है, जब संस्कृति ने अपने एक होने का प्रमाण दिया। मानव संस्कृति एक है। विश्व के सभी लोग हिंदू मुस्लिम का भेद छोड़कर सभी संस्कृतियों की श्रेष्ठ चीज़ों को खुले आम से मन से अपनाते हैं। त्याग संस्कृति का महान गुण है, इसे कौन नहीं अपनाता। सभी अपनाते हैं, चाहे वे हिंदू हों, मुस्लिम हों या ईसाई। इसी भांति बुद्ध के अप दीपो अभव, अपने दीपक स्वयं बनो पर सभी का अधिकार है। जब जापान पर अमेरिका ने परमाणु बम गिराया तो सभी संस्कृतियों ने इसका विरोध किया। सांप्रदायिक हिंसा के भी सभी विरोधी थे। रस खान ने कृष्ण का गुणगान किया तो बिस्मिल्लाह खान ने बालाजी का आशीर्वाद लिया। इसी भांति करोड़ों हिंदू अजमेर शरीफ जाकर खुदा से दुआ करते हैं और पीरों की पूजा करते हैं। वास्तव में सामान्य लोग तो सब संस्कृतियों को बराबर सम्मान देते हैं, परंतु कूटबुद्धि राजनेता और प्रतिबद्ध विचारक उन्हें भिड़ाकर ही दम लेते हैं। आपके विचार में सुई धागे का आविष्कार क्यों हुआ होगा? मेरे विचार में सुई धागे का आविष्कार तन ढकने की इच्छा से हुआ होगा। आदिकाल में मनुष्य नंगा रहता था, गर्मी सर्दी की मार सहता था। इनसे बचने के लिए उसने इस आविष्कार का प्रयोग किया। किसका? सुई धागे का। सुई धागे की खोज इसी इच्छा का परिणाम है। एक आविष्कर्ता के अंतर्मन में किन गुणों का समावेश होता है, संस्कृति पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए। एक आविष्कर्ता के अंतर्मन, आविष्कर्ता मतलब आविष्कार करने वाला, ये मानव कल्याण हेतु कुछ नया सोचने और खोजने की प्रेरणा का होना आवश्यक है। हमारे ऋषियों ने चांद तारों को देखकर उनका रहस्य जानने की कोशिश की, वे सच्चे आविष्कर्ता थे। मानव संस्कृति के संदर्भ में आचरण का क्या महत्व है? संस्कृति पाठ के आधार पर उत्तर दीजिए। मानव संस्कृति के विकास में कल्याणकारी आचरण का भी महत्व है। एक माता अपने रोगी शिशु की देखभाल के लिए दिन रात जागती है। महात्मा बुद्ध ने संसार के दुखों का कारण जानने के लिए राजसुख त्याग दिए। ये आचरण भी मानव संस्कृति का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, संस्कृति और असंस्कृति में क्या अंतर है? संस्कृति पाठ के लेखक के कथानुसार स्पष्ट कीजिए। नए नए आविष्कार करने वाली प्रवृत्ति और सरस त्याग करने वाली भावना संस्कृति कहलाती है। संस्कृति के लिए मानव कल्याण की भावना का होना अनिवार्य है। यदि आविष्कार और त्याग के पीछे मानव कल्याण की भावना न होकर आत्मविनाश और ध्वंस की भावना हो तो उसे असंस्कृति कहेंगे। संस्कृति पाठ हमें क्या प्रेरणा देते हैं? अपने शब्दों में लिखिए। संस्कृति पाठ हमें प्रेरणा देते हैं कि मानव कल्याण के लिए प्रयत्नशील रहें, नया सोचें, नया निर्माण करें। दूसरा है आत्मविनाश से बचें। संस्कृति पाठ के आधार पर 2 उदाहरणों का उल्लेख कीजिए जिनके आधार पर लेखक ने संस्कृति का स्वरूप समझाया है। पेट की आग बुझाने के लिए जिस व्यक्ति ने आग का आविष्कार किया और तन ढकने के लिए सुई धागे का आविष्कार किया, ऐसे लोग संस्कृत थे। संस्कृत कौन थे? जिसने आग का आविष्कार और सुई धागे का आविष्कार किया। गौतम बुद्ध और माँ के समान दूसरों का दुख दूर करने वाला मनुष्य भी संस्कृत होता है। दोनों की भावना संस्कृति कहलाती है। लेखक के अनुसार संस्कृति और सभ्यता में क्या अंतर है? लेखक के अनुसार किसी नए तथ्य की खोज में लगने वाली प्रेरणा, प्रवृत्ति और योग्यता को संस्कृति कहते हैं। उस खोज के परिणाम स्वरूप जो हमें सिद्धांत या पदार्थ प्राप्त होते हैं उसे सभ्यता कहते हैं। किसी चीज़ की खोज करना संस्कृति कहलाती है और खोज करके उसको प्राप्त करना सभ्यता कहलाती है। 7 उदाहरणतः है, तन को ढकने की भावना और सुई धागा खोज पाने की योग्यता संस्कृति है। सुई धागे की खोज सभ्यता है। किस चीज़ की खोज की? सुई धागे की। तो ये क्या हो गई? हमारी संस्कृति। और फिर बाद में क्या बन गया? ये सभ्यता। लेखक के अनुसार कौन सी चीज़ रक्षणीय और वांछनीय है? वांछनीय नहीं है। लेखक के अनुसार हिंदू
संस्कृति कूड़े करकट का ढेर है, इसलिए उसकी रक्षा करने की कोई आवश्यकता नहीं है, न ही उसके समर्थन के लिए किसी प्रकार की दलबंदी या संगठन बनाने की जरूरत है। मानव पाठ के आधार पर लिखिए कि मानव संस्कृति के वास्तविक जन्मदाता कौन है। उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। मानव संस्कृति के वास्तविक जन्मदाता वे मनीषी हैं जो सांसारिक भोग की प्रेरणा नहीं अपितु प्रकृति के रहस्यों को जानने की इच्छा से अन्वेषण में लगे रहते हैं, मतलब खोज में लगे रहते हैं। जैसे न्यूटन मानव संस्कृति का जन्मदाता था। ये हम क्या है, आग की खोज के पीछे रही प्रेरणा के मुख्य स्रोत क्या रहे होंगे, संस्कृति पाठ के आधार पर लिखिए। ये पीछे हमने दे दिया, आग की खोज के पीछे पेट की ज्वाला का मुख्य प्रेरणा ये रही होगी। जब क्योंकि पेट भरने के लिए हमें क्या कुछ ना कुछ चाहिए, और आग से हमें क्या मांस, पहले जो आदमी थे वो मांस भून कर खाते थे, अपने शरीर को गर्मी देने के लिए आग का प्रयोग किया, रोशनी के लिए आग का प्रयोग किया। तो मेन मकसद क्या था हमारा, पेट की ज्वाला, मतलब पेट की भूख बुझाना। ये वीडियो यहाँ तक की है। थैंक यू, धन्यवाद।